नेक्स्ट हम लोग जो न्यूमेरिकल देखेंगे वो रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल देखेंगे। तो रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर का न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का न्यूमेरिकल देख चुके हैं, जेनर डायोड का कुछ न्यूमेरिकल देखा हमने। बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो हम सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बता पाना किसी टॉपिक से पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल को कवर करना है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर का। जो टॉपिक खत्म हो चुका है इसका ये मतलब नहीं कि उसका न्यूमेरिकल खत्म हो गया है। न्यूमेरिकल तो होता रहेगा, उसमें प्रॉब्लम आपको होगा तो डिस्कशन तो हम लोग करते रहेंगे उसको, ठीक है। जैसा कि जो भी क्लासेस होगा, जो भी रिकॉर्डिंग होगा, उसमें आपके तरफ से जो भी प्रॉब्लम आएगा पहले हम उसको सॉल्व कर देंगे, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर, ठीक है। तो चलो अब रेक्टिफायर से स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सबसे पहला क्वेश्चन हाफ वेव रेक्टिफायर से होगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि द अप्लाइड इनपुट एसी पावर टू हाफ वेव रेक्टिफायर 100 वाट, डीसी आउटपुट पावर 40 वाट। तो आप उसको एसी दे, रेक्टिफायर का क्या काम है, रेक्टिफिकेशन का, यू नो, जो कि एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी जो होता है वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है। रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी इज नथिंग बट इट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट में हमारा डीसी पावर मिल रहा है जो कि 40 वाट यहाँ पे दिया हुआ है, और इनपुट में हम लोग एसी पावर दे रहे हैं जो कि 100 वाट यहाँ पे है। तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी जो निकालेंगे वो आउटपुट अपॉन इनपुट निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन काफी क्लियर होना चाहिए आप लोग को कि जो रेक्टिफिकेशन निकलेगा इफिशियंसी, फर्स्ट का आंसर जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट का रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में हम लोग बात करते हैं, तो आप भी परसेंटेज में ही निकालना। दिस शुड बी इक्वल टू कितना होगा हमारा, क्या, तो डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई एसी इनपुट पावर। तो पहले हम निकाल लेते, देन आफ्टर वी विल हैव द उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल देंगे। डीसी आउटपुट पावर कितना है, 40 डिवाइडेड बाई एसी इनपुट पावर कितना दिया हुआ है आपका, 100, ठीक है, 100 वाट। काटिए कितना आएगा, 0.4 मीन्स 40%। तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या हो गया, 40%। अब देखो इसी फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ट सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया है। कह रहा व्हाट हैपेंड टू रिमेनिंग 60 वाट पावर। दिया आपने 100 वाट पावर, इसने आपको यूटिलाइज करा दिया 40 वाट पावर को, 40% को, तो 60% कहां गया, ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपसे। 60% लॉस हो गया क्या, तो आपको समझना है, देखो 60% इसमें लॉस नहीं हुआ है। आपने इसको मान लो 100 वाट पावर दिया, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए 50 वाट पावर और निगेटिव साइकिल के लिए 50 वाट पावर, 50 + 50 = 100। लेकिन आउटपुट में चूंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, यू ओनली गेट व्हाट, द 50 वाट पावर, क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल का 50 वाट पावर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में निगेटिव में कोई आउटपुट नहीं मिलता है। तो यू ओनली हैव व्हाट, 50 वाट पावर। यू हैव गिवन 100 वाट पावर, 50 वाट फॉर पॉजिटिव साइकिल, 50 watt for negative cycle, but output will get only for the positive cycle, so you will have a power only 50 watt. Out of that 50 watt,
10 watt power will be dissipated और 10 watt power will be utilized by the diode, क्योंकि डायोड की भी अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी, कुछ ना कुछ की रिक्वायरमेंट होगी पावर की। तो 10 वाट पावर वो ले लिया, बच गया कितना, 40 वाट, और वो 40 वाट आपको आउटपुट में मिला। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमको बोला कि व्हाट हैपेंड टू द 60 वाट पावर, तो आपको यही बताना है कि एक्चुअली दिस इज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली फॉर पॉजिटिव साइकिल वी विल हैव द आउटपुट। It means that if there is total 100 power which we are giving, only the 50 watt power will be utilized, and out of that 50 watt power, 10 watt power will be utilized by the diode used in half wave rectifier. So only we have 40% or 40 watt of the power out of the 100 watt. दिया 100 watt, मिला आपको 40 watt. So you can also calculate the power efficiency. पावर इफिशियंसी कितना होगा कि जितना पावर आप एक्चुअली उसमें होना चाहिए था, है ना, और जो पावर डिसिपेट हो गया, तो पावर इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे सेकंड केस में, अगर हम सेकंड केस में हम निकाले पावर इफिशियंसी, सो पावर इफिशियंसी विल बी व्हाट, कितना हो जाएगा, पावर जो हमको यहां पे मिला 40 मिला, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ठीक है, 100 यहां पे होगा, एक जीरो कैंसिल होगा, तो इसको आप ऐसे लिखें 50 40 और यहां 100, दिस इज इक्वल टू 80%। सो एक्चुअली रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी अलग होता है और पावर इफिशियंसी अलग होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे पावर इफिशियंसी भी देखा और रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके देखा, है ना। तो हमेशा हम लोग रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी की बात करते हैं, पावर इफिशियंसी की बात नहीं करते हैं। अगर कहीं पूछेगा तो आप पावर इफिशियंसी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे रेक्टिफायर में। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर का भी हम लोग सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर का क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिल्टर का भी देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का भी क्वेश्चन आएगा एंड विथ फिल्टर भी हमारा क्वेश्चन आएगा। तो डिफरेंट करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। आप पढ़िए क्वेश्चन को, और इसमें आप सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है हमारा। एक्चुअली ये हाफ वेव रेक्टिफायर है और ट्रांसफार्मर हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। सप्लाई जो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट किए 230 वोल्ट, ठीक है। और जो टर्न रेशियो है प्राइमरी सेकेंडरी का वो 10:1 है। डायोड मेरा आइडियल है, एक लोड रेसिस्टेंस मेरा लगा हुआ आउटपुट लेने के लिए। इसमें हमसे पूछ रहा है सबसे पहले आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना होगा। तो आउटपुट डीसी वोल्टेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, आई एवरेज। वोल्टेज है तो हमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। पहले करंट निकाल लेंगे तो वोल्टेज निकल जाए, क्योंकि लोड रेसिस्टेंस इसके अंदर होना चाहिए। देखो, लेट मी चेक, विदाउट लोड रेसिस्टेंस हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो आरएल की वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ। चलो देखते हैं, हम लोग नहीं दिया है तो हम लोग कोशिश करेंगे। हो सकता है आरएल की जरूरत ना पड़े, और अगर पड़े तो आरएल को हम आरएल जैसा छोड़ेंगे। अगर नहीं वैल्यू दिया होगा तो हम लोग उसको एज ए अननोन वहां पे ट्रीट करें। देखते हैं क्या होता है इसमें। कुछ चीजें इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर कोई सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, अगर वो एसी सप्लाई है और वहां पे उसने कुछ वोल्टेज स्पेसिफाई कर दिया है, तो आपको समझना है कि वो आरएमएस वैल्यू को स्पेसिफाई किया है। आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी देखेंगे कि 230 वोल्ट या 220 वोल्ट और बगल में 50 हर्ट्ज लिख देता है।
That is nothing but that is the RMS value, means rated value is the RMS value. हमारे घर में भी जो करंट आता है और हम लोग मीटर में देखते हैं वो RMS वैल्यू होता है एक्चुअली. एंड यू नो, ये एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है. तो हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज साइनोसॉइडल लेकर के चलते हैं मोस्ट ऑफ द केस. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर समझने के लिए कि क्यों हम लोग साइनोसॉइडल वोल्टेज को प्रेफर करते हैं. अपने हाउस होल्ड में भी हम लोग साइनोसॉइडल वोल्टेज प्रेफर करते हैं. एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए, इसका आंसर आप खोज करके बताएंगे, है ना, अपने पास रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मिल जाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो हम बताएंगे कि वाई साइनोसॉइडल वोल्टेज इज ऑलवेज प्रेफर. ठीक है ना, आईएएस का इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है. ठीक है, और एक छोटी सी बात है, कुछ कुछ और भी पूछी जा सकती है. जैसे आपने ट्रांसफार्मर बनाया तो बीच में 2 लाइन क्यों खींचा. ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं. ठीक है, तो ये लाइन बीच में क्यों खींचा जाता है, ये सारा आंसर आपको सर्च करना है. ठीक है, अब तो कोई भी चीज सर्च करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सबके पास नेट है, सबके मोबाइल में नेट है, और वो नेट का यूज करते, गूगल वगैरह से सर्च करके देख लेते. तो सर्च करके आप देखिएगा कि ये बीच में 2 लाइन क्यों दिया हुआ है. और हम लोग हमेशा जो साइनोसॉइडल वोल्टेज को ही प्रेफर क्यों करते हैं, अपने हाउस होल्ड में या कहीं भी हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं तो उसमें लेते हैं. ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज दिया हुआ है आरएमएस का, वहां से मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आपको एवरेज वैल्यू कलेक्ट करना है, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम चाहिए. और मैक्सिमम कैसे निकलेगा, तो आरएमएस के थ्रू निकलेगा. चलते हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन इसका देखिए, सबसे पहले हमारा आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, किसका दिया हुआ, वोल्टेज. तो वोल्टेज प्राइमरी, ठीक है, हम कुछ नोटेशन का यूज कर रहे हैं. आरएमएस वोल्टेज प्राइमरी आरएमएस, दिस इज इक्वल टू कितना है हमारा, 230 वोल्ट. 230 वोल्ट. एंड हम लोग यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज देखेंगे, क्या देखेंगे, मैक्सिमम, वी प्राइमरी मैक्सिमम, वी प्राइमरी मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, √2, ठीक है, इनटू वी प्राइमरी, है ना, आरएमएस. पढ़े होंगे आप पढ़े होंगे कि आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम बाई √2. साइनोसॉइडल अगर इनपुट की बात करें, उसने यहाँ पे शो भी कर दिए कि साइनोसॉइडल इनपुट है. तो हम लोग ये फॉर्मूला लेकर के चलते हैं. तो हम लोग हमेशा आरएमएस वैल्यू जो होता है ना, वो मैक्सिमम बाई √2 करते, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट. तो वही चीज हमने यहाँ किया, हमको मैक्सिमम निकालना है. वीपी मीन्स व्हाट, प्राइमरी. वीपी इज व्हाट, प्राइमरी. तो प्राइमरी मैक्सिमम, प्राइमरी वोल्टेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, this should be equal to VP maximum √2 into कितना है, 230, इतना वोल्ट. अभी हम लोग वोल्ट में रखते, ठीक है. तो अब हम लोग सेकेंडरी भी निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड द सेकेंडरी वोल्टेज, हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी वोल्टेज की बात करें तो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज कैसे निकलेगा, देखते हैं. सो अगर ये हम निकाले तो आएगा 325.3 वोल्ट, 325.3 वोल्ट, ये आएगा 325.3 वोल्ट. चलिए, तो सेकेंडरी के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमको आउटपुट का निकालना है, सेकेंडरी वाइंडिंग में निकालना है. ठीक है, सो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, दिस शुड बी इक्वल टू, सो
मैक्सिमम सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। ठीक है, कैसे निकलेगा? देखो, प्राइमरी वाइंडिंग का मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग का मैक्सिमम वोल्टेज, दिस शुड बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2 प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर का रेशियो हमारा दिया और 10:1, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू। हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकाल के बताइए कितना आएगा। सो वी सेकेंडरी दिस शुड बी इक्वल टू, देखते हैं हम लोग कितना आएगा। सो यहां से वी सेकेंडरी मैक्सिमम दिस शुड बी इक्वल टू V primary maximum NS by NP, टर्न ऑफ सेकेंडरी और टर्न ऑफ प्राइमरी। पुट करो तो दिस इज इक्वल टू कितना है, 32.5 325.3 गुने सेकेंडरी वाइंडिंग का 1 है और प्राइमरी का 10 है, तो 1/10 1/10। दिस इज इक्वल टू 32.5 वोल्ट, 32.53 वोल्ट, यू कैन से 3 वोल्ट भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इसमें 3 वोल्ट या। ठीक है, चलिए तो पहला अब क्वेश्चन हमारा फर्स्ट निकलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आउटपुट डीसी वोल्टेज। आउटपुट डीसी वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज V out DC, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, आउटपुट डीसी वोल्टेज कैसे निकलेगा हमको। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सेकेंडरी यहां का वोल्टेज हमको कैलकुलेट हुआ है, हमको सेकेंडरी का वोल्टेज कैलकुलेट हुआ है, लेकिन हमको यहां पे आउटपुट निकालना है, आउटपुट डीसी वोल्टेज। तो आउटपुट डीसी वोल्टेज के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग IDC निकालेंगे, IDC निकालेंगे। ठीक है, सो IDC is the average value, this is I maximum by pi, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है। सो VDC दिस शुड बी इक्वल टू, यहां निकाल लें हम, चेक कीजिएगा, दिस शुड बी IDC into RL, IDC into RL, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है IDC को VDC है ना, डिवाइडेड बाई RL इंटू RL। तो यहां से RL कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो VDC के बराबर आ जाएगा। ये चीज हम लोग को यही करना है यहाँ पे। चलिए हम लोग करते हैं, इसको मिटाते हैं और यहां से लिखते हैं। चलो, तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग। फाइनल आंसर VDC IDC into RL, I maximum pi into RL, and I maximum, ठीक है, I maximum हमारा कितना हो जाएगा,
वो हम यहां से निकालेंगे, आई मैक्सिमम हम यहां से निकालेंगे। दिस शुड बी इक्वल टू वी एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर एल। चेक करके आप देख लीजिए, मैक्सिमम जो निकलेगा यहाँ पे सेकेंडरी के लिए निकलेगा, एंड मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो यहाँ से ये रेसिस्टेंस से ये रेसिस्टेंस मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वी एस कितना है 32.553 डिवाइडेड बाई पाई एम्पियर। पाई आप 22.7 या 3.14 रख देंगे। तो ये पहला आंसर हो गया। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आउटपुट डीसी वोल्टेज हमने निकाल लिया कि यहाँ आउटपुट में डीसी वोल्टेज कैसे। हमने यहाँ पे डीसी वोल्टेज निकालने के लिए पहले डीसी करंट निकाल लिए, कितना डीसी करंट फ्लो होता है ना। डीसी करंट से डीसी वोल्टेज निकाल लिया। सेकंड हमारा पिक इनवर्स वोल्टेज निकालना है। तो हाउ टू फाइंड आउट द पिक इनवर्स वोल्टेज। पिक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा हमारा। कितना मैक्सिमम वोल्टेज, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो पिक इनवर्स वोल्टेज होता है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है वोल्टेज का। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज ऑलरेडी वी हैव हेयर। सेकेंडरी का कहाँ गया जी, सेकेंडरी का गया हमारा 32.53 हमारा सेकेंडरी का ऑलरेडी क्या निकल चुका है, PIV। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पिक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा। तो सेकेंड केस में जो हम लोग पिक इनवर्स वोल्टेज निकालेंगे, दैट पिक इनवर्स वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज का हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकेंडरी वोल्टेज का मैक्सिमम हमारा आया है 32.53 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। उसमें आपको यह ना PIV निकालने को दे सकता है, उसमें आपको आउटपुट करंट ये सब वैल्यू निकालने को दे सकता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से क्या निकालने को यहाँ पे इसने दिया था। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन और हम लोग यहाँ इसका सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल को विदाउट फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर हम लोगों ने नहीं लगाया। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पे एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि सर ये आपने कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, व्हाट हाउ टू डू दिस वन। तो यहां देखो, यहां पे ये जो आप टर्म देख रहे हो, इस टर्म में ये क्या मैक्सिमम है हमारा, थोड़ा समझिएगा। ये हमारा क्या मैक्सिमम, किस साइड का मैक्सिमम है, सेकेंडरी साइड का मैक्सिमम है। एक्चुअली ये जो है ना, हमको यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमम ऐसा देना चाहिए तो आपको क्लियर होता। ठीक है, तो सेकेंडरी का ये मैक्सिमम है, तो ये किसके बराबर होगा, ये वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज मैक्सिमम डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो ISM यहाँ पे यूज किया है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ आप एक काम कर ले, IS और यहाँ पे ब्रैकेट देके M लिख ले, सेकेंडरी का मैक्सिमम। तो सेकेंडरी का मैक्सिमम जो होगा वो हमारा वोल्टेज के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि करंट का वैल्यू जो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो वहीं से ये आया है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट पूछे कि सर ये कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आया है, तो हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर से ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िए आप। एक क्रिस्टल हमारा डायोड है। ठीक है, किसी क्रिस्टल, किसी मटेरियल का, सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा, मोस्ट ऑफ द केस सिलिकॉन का होगा, जिसका यूज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस उस डायोड का दिया हुआ है 20 ओम।
और अप्लाइड वोल्टेज हमारा है एक साइनोसॉइडल वोल्टेज 15 साइन ओमेगा टी अप्लाई करें। लोड रेसिस्टेंस हमारा दिया है 800 ओम। तो पहला क्वेश्चन हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? डीसी वैल्यू निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलते हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? V AC है, कितना दिया हुआ है? 50 साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होगा? अगर हम V मैक्सिमम अगर पूछे तो कितना होगा? 50 वोल्ट, यही मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं I मैक्सिमम दैट इज नथिंग बट इक्वल टू V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस जितने भी होंगे। दो रेसिस्टेंस याद रखना है आपको, RL प्लस RF, इसको भी लेके चलना है अभी आपको। ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 50 माइनस RL कितना दिया हुआ है? 800 और वो कितना दिया हुआ है? 20, तो 820। दिस शुड बी इक्वल टू, निकाल के आप चेक कर ले कितना आएगा, कैलकुलेटर से निकाल के देखे इसका वैल्यू कितना आता है। तो इसका वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू आंसर है ना, ये आ रहा है आपका 0.061 एम्पियर। आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेंगे, हम आंसर डायरेक्ट यहां से 0.061 एम्पियर एंड दिस शुड बी 61 मिली एम्पियर। 61 मिली एम्पियर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर वो दिया हुआ है हमारा। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना है आपको। अब हमको आईडीसी निकालना है। पहला तो निकल गया, सेकंड हमको आईडीसी निकालना है। आईडीसी एवरेज वैल्यू निकलता है मैक्सिमम बाई पाई, और मैक्सिमम 61 मिली एम्पियर है, और पाई का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे? 3.14 या 22/7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.4 मिली एम्पियर। इसको भी चेक करेंगे तो आ जाएगा 19.4 मिली एम्पियर। चलिए निकल गया। तीसरा, फर्स्ट क्वेश्चन का ही तीसरा पार्ट, आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम बाई √2, मैक्सिमम हमारा 61/√2 मिली एम्पियर, 1.4 आप पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारा एसी पावर इनपुट बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना है एसी पावर इनपुट हम लोग कैसे निकालेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एसी पावर इनपुट। एसी पावर इनपुट, तो सबसे पहले हमको इनपुट वोल्टेज पता करना पड़ेगा, तभी हम लोग निकाल पाएंगे एसी पावर इनपुट। ठीक है, सो एसी पावर इनपुट विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इनटू वोल्टेज, और करंट से भी निकाल सकते हैं पावर। और हम लोग पावर कहां से निकाल सकते हैं? तो एसी इनपुट पावर निकालने के लिए देखो आरएमएस वैल्यू का हेल्प लेंगे हम। किस चीज का लेंगे हम? आरएमएस वैल्यू का हेल्प लेंगे और रेसिस्टेंस का हेल्प लेंगे। तो आरएमएस वैल्यू का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो PAC दिस इज इक्वल टू IRMS, ठीक है ना, स्क्वायर इनटू RL प्लस RF, ये हमारा निकल जाएगा। दिस इज योर AC पावर इनपुट। ठीक है, एंड DC पावर आउटपुट, DC पावर आउटपुट आपको निकालना है। इसी में आपको DC पावर आउटपुट निकालना है। DC पावर आउटपुट, ठीक है। सो DC पावर आउटपुट मेरा कैसे निकलेगा, यहां ध्यान से देखो। PDC दिस शुड बी इक्वल टू IDC स्क्वायर इनटू व्हाट? RL।
अब बोलोगे सर इसमें RF क्यों नहीं लिए, ठीक है ना। तो इनपुट जब कंसिडर करेंगे तो हमको वो रेसिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना, रेक्टिफायर का। लेकिन आउटपुट पावर की अगर हम बात करेंगे तो आउटपुट कहां पे होगा, केवल लोड पे होगा। आउटपुट पावर कहां ड्रॉप होगा, यहां लोड पे जहां RL है। इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट के केस में लोड भी आ जाएगा और यहां पे हमारा डायोड का भी रेसिस्टेंस कंसिडर होगा। तो ये आपने आउटपुट पावर निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, यहां से आप पुट करके निकाल देना, ऊपर सारा वैल्यू आपको पता है, RL का वैल्यू आपको पता है। नेक्स्ट थर्ड में आपको DC आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो DC आउटपुट वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो DC आउटपुट वोल्टेज, DC आउटपुट वोल्टेज, this DC output voltage VDC, this should be equal to IDC into what, RL। बस ये भी आपका IDC आप लोग ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं 19.4 है ना। और लास्टली आपको निकालना है इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन, इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। थर्ड ये क्वेश्चन आपका था थर्ड नंबर, दिस वन इज व्हाट, थर्ड नंबर वैल्यू आप पुट करके निकाल लेंगे। फोर्थ नंबर में आपको इफिशियंसी निकालना है, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी परसेंटेज में। दिस शुड बी इक्वल टू क्या होता है बोलो, P है ना, डी आउटपुट में क्या मिला, DC डिवाइडेड बाई PAC इंटू व्हाट 100। तो ये सारा वैल्यू पुट करके आप निकाल लेंगे, मैंने हिंट्स दे दिया आपको, और इसी से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे सारे वैल्यू को, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए।